आपकी क्रिप्टो जर्नी में अब तक आपने समझा कि बिटकॉइन क्या है, कहाँ से आया एंड क्रिप्टो मार्केट्स का बेसिक क्या होता है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट्स में बिटकॉइन के अलावा भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज होती है। इन क्रिप्टो करेंसीज को कहा जाता है ऑल्ट कॉइन्स एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स होते कहाँ से आए, क्या इनकी रिस्क प्रोफाइल होती है एंड इन पे इन्वेस्ट करना एक अच्छा आइडिया होता है या नहीं होता है। सी ऑल्ट कॉइन्स कैन गिव यू 100x रिटर्न्स, लेकिन ये आपको 99% लॉस भी दे सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कैसे समझें एंड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन्स एंड बिटकॉइन डोमिनेंस। तो ये सब डिस्कस करेंगे इस लेसन में। हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट विद अ फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एकदम सिंपल बात, ऑल्ट कॉइन्स का मतलब अल्टरनेट कॉइन्स, यानी बिटकॉइन के अलावा जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसको ऑल्ट कॉइन बोलते हैं। इथीरियम, सोलाना, डोज कॉइन, ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स है और इनकी गिनती होती है थाउजेंड्स एंड मिलियंस में। पर ये सब शुरू कैसे हुए? तो बात है 2015 की। उस टाइम पे बिटकॉइन धीरे धीरे ट्रैक्शन गेन कर रहा था, लेकिन बिटकॉइन का जो है एक ही पर्पस था कि इधर से उधर बिटकॉइन भेजो तो पैसे का लेन देन। इतने में एंट्री होती है विटालिक ब्यूटेरिन की। विटालिक ब्यूटेरिन एक प्रोग्रामर थे जिन्होंने इथीरियम बनाया। उनका सवाल सिंपल था, अगर ब्लॉकचेन पे हम पैसे भेज सकते हैं तो व्हाई डोंट वी जस्ट मेक प्रोग्राम्स टू रन ऑन ब्लॉकचेन। एक ऐसा ब्लॉकचेन जिसपे लोग आके अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते थे एंड पूरा इकोसिस्टम बना सकते थे। नाउ इथीरियम के बाद और लेयर वंस आते हैं एंड इकोसिस्टम एक्सपैंड होता है। बट क्वेश्चन यही आता है, बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स में नाम के अलावा फर्क क्या है? तो ऐसे समझ लो कि बिटकॉइन इज लाइक अ कैलकुलेटर जहां पे आप जो है प्लस माइनस डिवाइड ये सब चीजें कर सकते हो, पर अच्छे से कर सकते हो। एंड इथीरियम एंड अदर लेयर वंस आर लाइक अ स्मार्टफोन जिन पे आप जो है एप्स बना सकते हो, नए नए फीचर्स डाल सकते हो। नाउ जैसे ही इथीरियम रास्ता दिखाता है कि भाई यहाँ पे एक स्कोप है, यहाँ पे एक मार्केट है, बाकी टीम्स भी आ जाती हैं कि भाई हम भी जो है स्टार्ट करते हैं। हम जो है इथीरियम जैसे स्लो और महंगे नेटवर्क से सस्ता और अच्छा और फास्ट नेटवर्क बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके जो है बहुत सारे नए नए लेयर वंस भी आए, जैसे सोलाना आया जो कि बहुत फास्ट था, उसकी फीस भी बहुत कम थी। देन बाइनेंस का बीएनबी चेन आया, जो कि बाइनेंस एशिया में इतना बड़ा नेटवर्क रखता है तो एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉइन ये बना। एंड सो ऑन करके बहुत सारे नए टोकन्स आते हैं। पर एक दिक्कत ये थी कि भाई इथीरियम जो है सबसे पॉपुलर हो गया था। एंड अगर आप एक क्रिप्टो ओजी हो तो आपको पता होगा कि इथीरियम जब आया था 2022 21 22 के टाइम पे, जब मार्केट एकदम पीक पे होता था, तो उस टाइम पे इथीरियम पे एक ट्रांजैक्शन करने में 8 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा आ जाता था और 10 मिनट तक लग जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एंड एक्सपैंड होने से भी इथीरियम को रोक रहा था, जिसके कारण काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आए जो इथीरियम के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक बैच बना के फिर एक बार में भेजते थे, जिससे कि 10-20 ट्रांजैक्शंस आपस में फीस शेयर करके फीस को कम कर देते थे। एंड इन नई चेन जो कि इथीरियम को फैसिलिटेट करने के लिए बनी थी, इनको कहा गया लेयर टूज, जिसमें आपके पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म, सो ऑन आ गए। अब जब बेस रेडी हो गया था तो पूरा इकोसिस्टम धीरे धीरे जो है ओपन अप होने लगा। सबसे पहले आई DeFi, जहां पे आप बिना बैंक के लेंडिंग, स्वैप, ये सब चीजें कर सकते थे। देन वी हैड स्टेबल कॉइन, जहां पे कॉइन्स आते हैं लाइक USDT, USDC, जिनको बनाया ही इसलिए गया है कि लोग जो है डॉलर को ऑन चेन ला सके, जिनका प्राइस हमेशा $1 रहता है। देन आते हैं मीम कॉइन्स, जो कि आते हैं आपके शिबा इनू, पेपे कॉइन, डोज कॉइन, जो कि यूजुअली टेक्नोलॉजी के फोकस में नहीं होते, कम्युनिटी फोकस पे होते हैं एंड जुआ खेलने के लिए यूज होते हैं। नाउ सबसे जरूरी बात होती है रिस्क। हर ऑल्ट कॉइन सेम नहीं होता है, सबका रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। जैसे बिटकॉइन आपका माना जाता है सबसे सेफ कॉइन, देन आता है आपका इथीरियम, फिर आते हैं ऑल लार्ज कैप्स, फिर छोटी अननोन ऑल्ट कॉइन्स आते हैं, फिर एंड में आते हैं मीम कॉइन्स जो कि कंप्लीटली गैम्बल होते हैं। नाउ जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा डूबने का रिस्क रहता है, तो बिगिनर हो तो बस बिटकॉइन और इथीरियम पे स्टिक करो। नाउ रिस्क पहचानना आसान नहीं होता है, बट एक बहुत ही इजी चीज होती है जिसको आप यूज करके एटलीस्ट 99% रिस्क को हटा सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड द मार्केट कैप ऑफ अ कॉइन। तो मार्केट कैप देखने के लिए आप कॉइन मार्केट कैप पे जाके किसी भी कॉइन में देख सकते हो। नाउ मार्केट कैप आपका बेसिकली होता है कि वो पर्टिकुलर ऑल्ट कॉइन का ओवरऑल मार्केट साइज क्या है। तो बेसिकली नंबर ऑफ टोकन मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ऑफ वन टोकन। तो जितना बड़ा मार्केट कैप होता है तो यूजुअली कॉइन का प्राइस ऊपर नीचे उतना कम जाता है। तो यूजुअली लार्जर मार्केट कैप इक्वल्स टू सेफर क्वाइन, बट ये हमेशा सही नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल 2022 में सोलाना 120 रुपीज से सीधा 16,000 तक गया था, ऑलमोस्ट 133 टाइम्स का रिटर्न दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? क्रैश हो गया, 1,000 रुपीज तक गिर गया। तो 94% डाउन सोलाना गया था, विच वॉज वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स एट दैट टाइम। तो मार्केट कैप आपको हेल्प कर सकता है टू अवॉइड 99%, लेकिन 1% के लिए वो आपको मार्केट में एक्टिव होना पड़ेगा और जो भी चीज में आप इन्वेस्ट करें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। नाउ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के बीच में एक रिलेशन होता है जो काफी इंपॉर्टेंट होता है और न्यूबीज जो है इसको मिस आउट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द बिटकॉइन डोमिनेंस। तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है एक रेशियो होता है कि बिटकॉइन की मार्केट कैप और ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप के बीच में। तो जब भी बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर जा रही होती है, इसका मतलब है कि बिटकॉइन का प्राइस रिलेटिव टू द ऑल्ट कॉइन मार्केट ज्यादा तेज रहा है।
एंड इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो जब भी 45% के नीचे गिरती है डोमिनेंस, इसका मतलब है कि लोग बिटकॉइन को बेच के ऑल्ट कॉइन्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सेम इज ट्रू जब 50 के ऊपर जाती है। तो आप डोमिनेंस को देख के समझ सकते हो कि अभी आपको बिटकॉइंस में ट्रेड लेना चाहिए या फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स में ट्रेड लेना चाहिए। और हाँ, इंडिया से हो ये मत भूलना, 30% टैक्स बिटकॉइन में भी लगेगा और मीम कॉइन के जुए पे भी लगेगा। तो अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो उसको टैक्स के हिसाब से आपको रिस्क एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था एवरीथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल्ट कॉइन्स। एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। बिटकॉइन आया पहले, उसके बाद आया इथीरियम, एंड इथीरियम ने बनाया ऑल्ट कॉइन का इकोसिस्टम। इथीरियम था एक लेयर 1 जिसपे आए बहुत सारे लेयर 2s एंड इस पे बनी बहुत सारी डैप्स। ऑल्ट कॉइन्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं और हर टाइप के ऑल्ट कॉइन का अलग रिस्क होता है। हो सकता है कि इस साइकिल में कोई ऑल्ट कॉइन 100x रिटर्न दे दे, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में शायद वो अपने ऑल टाइम हाई को भी पार ना कर पाए। एंड विद दैट, hopefully you liked this lesson. Continue to the next on fedacademy.in and I'll see you in the next one.